अगर आप लोगों का भी कोई भी ज़मीन से संबंधित समस्या है तो कमेंट करके पूछिए। हम वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर उपाय बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दुर्गेश जी पूछ रहे हैं, दुर्गेश जी का सवाल है, मेरा गांव में सर्वे हो रहा है और सर मेरा ज़मीन 1971 केवाला मेरे दादाजी के नाम से है। देखिए, सर्वे का काम तो चालू है और इनके गांव में भी हो रहा है, और जो ज़मीन का ना 1971 का केवाला इनके दादाजी के नाम से है, केवाला है। दूसरा व्यक्ति का जो केवाला 2004 का है। हमें इसमें क्या करें सर, रिप्लाई में, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति का केवाला जो है 2004 का है। दुर्गेश जी, आप तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत स्पष्ट नहीं किए हैं, आपको कर देना चाहिए था। लेकिन आपका केवाला जो है दादाजी के नाम से जो केवाला है, मतलब आपने जमाबंदी नहीं कराया, मोटेशन नहीं कराया, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति का जो केवाला है वो 2004 का है, तो उसने मोटेशन करा लिया, जमाबंदी करा लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तो अभी सर्वे तो उसी का होगा जिसका जमाबंदी और मोटेशन है। सर्वे उसी का होगा, उसी के नाम से हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपका जो केवाला है ना, आपका जो केवाला है, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी तो सबसे पहले आपको इसका सुधार कराना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा रजिस्ट्री होके मोटेशन हो जाता है, आप इसलिए इसमें अगर आपने जो ज़मीन का अगर मोटेशन नहीं करवाया है, ठीक है, तो आपको फिर और प्रक्रिया है करवाने का। आप एक बार, अगर दुर्गेश जी देख रहे हैं तो आप एक बार कमेंट को स्पष्ट कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर उपाय बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। अगला सवाल है कि मेरे जो है डीड में जमाबंदी नंबर गलत है, ठीक है, जमाबंदी नंबर गलत है, इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। खेसरा नंबर सही है ना, ये चीज़ आप याद रखिए, जमाबंदी नंबर गलत है डीड में, खेस जो है उसके बाद जो खेसरा नंबर है ना, उसका तो जो है ना, आप चाहे तो सुधार करवा सकते हैं DCLR के पास से, वहाँ से हो जाएगा सुधार का, वहाँ पे ये सब चीज़ का सुधार हो जाता है। लेकिन जो खेसरा आपका सही है वही मेन मायने रखता है। खेसरा जो नंबर होता है, प्लॉट का नंबर, जैसे मान लेते हैं 100 नंबर का प्लॉट, वो पोजीशन सही होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि केवाला 1980 के पहले कोई भी केवाला रजिस्ट्री ऑफिस से नहीं निकल रहा, 1980 के पहले वाला, ठीक है। रजिस्टर 2 फटा हुआ है, जमाबंदी गायब है, इसलिए खतियान में जिनका नाम है और 1980 से पहले रजिस्ट्री कर बेच लिया है, अब बेची जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। देखिए, बता देते हैं, प्रियांशु जी 1980 के पहले वाला जो है, कि हो सकता है केवाला का ये नहीं, लेकिन रजिस्टर में मेंशन है, रजिस्टर में मेंशन है, ठीक है। आप उसको, उस चीज़ों को जो है आप चाहें तो पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि वो जो वहाँ पे नहीं सही बताया गया होगा, वो सारा रजिस्टर में भी मेंशन है। आप उस चीज़ों को जो है पहले देखिए, वो रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है, ये ऐसा नहीं 1980 क्या 1970 वाला भी लिखा हुआ रहता है, और उनका काम है वो मेंशन करके रखना, ठीक है। तो अगर ये जो है जमाबंदी भी गायब है और इसके लिए खतियान जिनका नाम है, इसके खतियान में जिनका नाम है और 1980 से पहले रजिस्ट्री करके बेच लिए हैं, अब बेची ज़मीन पे जो है वो कब्जा कर रहे हैं। तो बेची ज़मीन पे अगर वो कब्जा कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं इनमें गलती उनका भी है, जो केवाला करके जो है वो मोटेशन नहीं कराए, जमाबंदी नहीं कराए उस समय, ठीक है। ठीक है, अभी चलिए उस बात को डिस्कस नहीं करते हैं, अभी ये बात को डिस्कस करते हैं कि ये इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपका जो 1980 का केवाला है, सबसे पहले आप वो जो है रजिस्टर मेंशन कीजिए, रजिस्टर में उसको देखने का प्रयास कीजिए, वो रिकॉर्ड जरूर वहाँ पे रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है। वहाँ के अलावा वो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में भी जाता है, आप इसको जो है ना, जो यहाँ पे रजिस्ट्री होता है वो जो है राजस्व के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में भी जाता है रिकॉर्ड, तो वहाँ से भी उस चीज़ों का जो है आप रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। पता करने के बाद जो है आप उस पर, आपको कहीं ना कहीं, अब अगर वो रजिस्ट्री कर दिया, 2 बार रजिस्ट्री कर दिया, तो आपको फिर कोर्ट में ही इसके लिए अपील करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, ये कह रहे हैं कि ये जो है शत्रुघ्न ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2015 में मैंने ज़मीन खरीदा था,
और मेरा उस पर जो है 5 साल से कब्जा है। मेरा जमाबंदी सब कुछ जो है किसी ने मेरे ज़मीन को जो है बेच दिया है, सब कुछ है, जमाबंदी भी है, रसीद भी कटा है, बेच दिया है और उसका रसीद वगैरह सब कुछ कटा है, ऑनलाइन भी हो गया है, मगर उसका जमाबंदी जो है नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसका जो है केवाला ठीक है, उसका रसीद ठीक है, बस नया जो है पुराना खाता नंबर और प्लॉट नंबर है ना, नया पुराना खाता नंबर और प्लॉट नंबर है। तो क्या ये इस नया वाला सर्वे में मैं क्या उस जमीन जो है हो जाएगा? प्लीज़ देखिए, सर्वे में जो है ना, सर्वे में अगर आपका जो आपका रसीद है करंट में, जो आपका जमाबंदी है उसी के नाम से सर्वे किया जाएगा। आपका में त्रुटि है तो आप उसके लिए सुधार के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ज़मीन है, आपके कब्जे में है, ठीक है, और आपने उसको खरीदा है, आपने लिखा भी है ना 2000 पहले में ज़मीन मैंने खरीदा था, तो आपने खरीदा है, ज़मीन आपने खरीदा है, तो सबसे पहले तो अगर वो ऐसा करवा लिया उस चीज़ों को, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो आप उसके लिए आपको उस पे जो है उसको किसी और ने बेच दिया तो आपको इसके लिए जो है कोर्ट केस ही करना पड़ेगा कि 2 टाइम्स उसका रजिस्ट्री हो गया है ना, 2 बार रजिस्ट्री हो गया। और कोर्ट में आप चाहें तो DCLR कोर्ट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, DCLR कोर्ट जो होता है वो अनुमंडल कार्यालय में, आप वहाँ से उसको जो है नोटिस जो करना है उस जमीन का, जो जिसका जमीन था, ठीक है, उसको करना है। जो जमीन खरीद लिया दोबारा उसको करना है, ठीक है, और जो बेचा तो सारा कुछ उस यानी सब पे वो जो है नोटिस कर देना। नोटिस करने के बाद ठीक है, उसका जो जवाब वो उसको देना ही पड़ेगा। नहीं अगर देता है जवाब तो केस की डिग्री आपकी हो गई, उसको तो देना ही है, नहीं देगा तो केस का डिग्री आपका, फिर आपका जमाबंदी, आपका रसीद, तो वो तो उसको तो देना नेसेसरी है, देगा ही, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो आनंद जी का है कि सर जी, जिनका नाम जमीन लिख दिया गया और जिनके नाम से लिखा गया उसके नाम से दाखिल खारिज जो है वो दाखिल खारिज नहीं है तो कोई बात नहीं ना, उसका अंश है तो कोई बात नहीं, उसका अंश है तो कोई बात नहीं। सर मेरा जमीन बहुत दिन पहले मेरे नाम से खरीद लिया गया और मोटेशन और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, 100 बिल्कुल नहीं है ना। आपने जमीन खरीदा, ये जो आपका केवाला है जो है ना, केवाला जो आपका स्टाम्प पे सारा कुछ मेंशन करता है, ये क्या बतलाता है? ये एक प्रमाण देता है कि आपने जमीन को खरीदा और जो है आदमी वो उस जमीन को बेचा। अब उसका जो जमीन है ना, बिहार सरकार गवर्नमेंट में लिस्टेड कि ये आदमी का जो है जो शुल्क जमा कर रहा है, ये कौन कर रहा है? तो जो पहले उसके नाम से जमीन है। आपने उस जमीन के लिए शुल्क कभी जमा किया? नहीं किया। आपने कभी रसीद नहीं कटाया, आपने मोटेशन नहीं कराया, तो सरकार के नज़र में उस जमीन का अभी वर्तमान मालिक तो वही है। आप बात समझ रहे हैं ना, आप जमीन को यूज कर रहे होंगे, आपके दखल में जमीन होगा, लेकिन सरकार के पास वर्तमान मालिक वही हुआ जो उसका भी जो राजस्व में पैसा दे रहा है, रसीद का पैसा दे रहा है सरकार को। तो इसलिए दाखिल खारिज बिल्कुल जरूरी है। तो अपने केवाला को ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ठीक है, ऑनलाइन दाखिल जो है खारिज प्रक्रिया चालू है। कुछ नहीं, केवाला का कॉपी लेते जाइए, इसका फोटो स्टेट करा लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, जो अपना जो आप जो खरीदे हैं वो अपना नाम जो है सारा पेज पे लिख दीजिए, उसको वो स्कैन करा के वो आपको सारा जो आप जाएंगे जहाँ पे नेट कैफे वगैरह सब कुछ वो आपको बता देगा। अगला सवाल देखते हैं, ये सन्नी कुमार पूछ रहे हैं, सर जो है बेलगन प्रॉपर्टीज का सीओ वाला रसीद कैसे कटाएं? तो बेलगन देखें, बेलगन ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहले जमींदारों, बड़े घरानों को जरूरतमंद जो भी लोग होते थे उनको एक तरह से जीविका चलाने के लिए दिया जाता था। तो इनके पास अगर बेलगन प्रॉपर्टी है तो सीओ वाला रसीद का, सीओ को आवेदन करें कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और हमको उसका रसीद कराना है, तो हो जाता है सन्नी जी, आप जो है इजीली करा सकते हैं। अगला सवाल है कि रसीद और जो है
क्या वाला अभी है, जमीन दूसरे के कब्जे में है, कोई गड़बड़ी हो सकती है। रसीद जो है इनका, देखें जमीन किसी के कब्जे में हो और आप जो है उसका एक तरह से, अगर आपकी ज़मीन है तो आप जो है उसका रसीद कटा लें, रसीद कटाते रहें, अप टू डेट रहें, आप ही के सर्वे वगैरह में आप ही के नाम से होगा, ठीक है। और अगर दूसरे के कब्जे में भी ज़मीन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है कुमार विजय है, हेलो सर, जो है खतियानी ज़मीन का रसीद जो है कट सकता है? हाँ, क्यों नहीं कटेगा? जो है ज़मीन का रसीद जो है वो कट सकता है, क्यों नहीं कटेगा? खतियान, जिसके नाम से खतियान है ना, उसके नाम से पूरा जो जितना ज़मीन है वो सारा ज़मीन का रसीद आप कटा सकते हैं, उसमें जितना भी खिसरा है सबका रसीद जो है कटा सकते हैं। लेकिन जिसके नाम से खतियान है उसी के नाम से, हाँ, लेकिन अगर उसके किसी अंश के नाम से कटाना है तो फिर बंटवारा जो है का कागज़ होना चाहिए, तभी आप जो है कटा सकते हैं। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं, सर नक्शा में जो है 120 डिसमिल है पर खतियान में 103 डिसमिल है, रसीद भी 120 का जो है वो कट रहा है, तब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो अगला सर्वे होगा वो 120 डिसमिल में हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और खतियान में भी आ जाएगा अगर आपका रसीद कट गया तो। रसीद अगर 120 का कट गया ना, पर खतियान में और जो नक्शा में है ना वही चीज़, अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं कटता आपको रसीद, तब फिर आप जो है ये काम एडीएम के पास आवेदन करके करवाते, तो यानी अगर आपको सीओ रसीद नहीं कटता। लेकिन जब पास कर दिया, परमिट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, सब कुछ हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। अगला सवाल है कि सर जो गैर मजरूआ ज़मीन है उस है ना, उसमें घर बनाकर बहुत दिनों से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत है सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका बंदोबस्त करवा लीजिए, है ना। जो गैर मजरूआ ज़मीन है ना उसका बंदोबस्त जो है वो करवाना ज़रूरी होता है। वो आप अगर आपके नाम से हो जाएगा तो हो सकता है आपके नाम से रसीद भी कट जाए बंदोबस्त वाले ज़मीन का, ठीक है, तब आपके लिए और फायदेमंद है। हो सकता है उसका आपको खतियान बनाया दिया जाए या आपको वो दे दिया जाए। तो ये ज़रूरी होता है कि हम गैर मजरूआ ज़मीन का बंदोबस्त कर लें, या डायरेक्ट अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, बंदोबस्त आपका नहीं है, तो फिर कोई भी दिक्कत उस पर जो है आने का समस्या रहता है राजीव जी। तो उसको ज़रूर करा लीजिए, सीओ के पास आवेदन कीजिए, हम घर बना के रह रहे हैं, सीओ वेरीफाई करेगा, आपको बंदोबस्त करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। अगर आप लोगों का भी जो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।